टॉपिक है स्वतंत्र राज्यों का उदय। हाँ, इसको ले ले। देखिए इसको देखिए, हमने बताया था कि आधुनिक भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तरकालीन मुगल शासक आए, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हमने ये बताया था कि उत्तर मुगल कालीन में मोहम्मद शाह एक ऐसा शासक हुआ जिसके बाद सम्राट में पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। ऐसे भी आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। उन्हें राजपाट से ज्यादा नृत्य में बहुत ज्यादा मन लगता था, तो नृत्य में लीन रहते थे और राज्य की स्थिति जो गड़बड़ हो रही थी उस पर चिनकिलिज खां ने ध्यान भी दिलाया। मतलब निजाम मुल्क जिसको कहते हैं, ध्यान दिलाया कि ध्यान दीजिए राज्य की स्थिति पर। लेकिन उसने ध्यान देने के बजाय अपने रंगीलेपन में जीवन गुजारता रहा। और तो और दरबार में भी महिलाओं के कपड़े पहनकर पहुंच जाते थे। तो इस सब चीजों से नारुष्ट होकर ये चिनकिलिज खां जो है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हैदराबाद में जाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हालांकि इसके विरोध को दबाने के लिए मोहम्मद शाह ने प्रयास भी किया, लेकिन ये एक सशक्त निजाम उल मुल्क, एक बहुत ही सशक्त बहुत ही सशक्त और ताकतवर व्यक्ति था। उसने उसे पराजित कर दिया जिसे मोहम्मद शाह ने भेजा था, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसने कर लिया। मजबूरन मोहम्मद शाह को अनुमति देनी पड़ी। फिर उसी तरह से धीरे धीरे बंगाल, अवध, कई राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए और विघटन की प्रक्रिया बढ़ती चली गई। एक जो केंद्रीय शक्ति हुआ करता था मुगल शहंशाह का, वो समाप्त हुआ और अब ये कठपुतली मात्र बनकर रह गया। और आपने देखा है कि शाह आलम तो स्वयं आगे चलकर शाह आलम स्वयं थे तो शहंशाह, लेकिन इन्हें बिना राज मुकुट का शहंशाह कहा गया, क्योंकि ये दिल्ली राजधानी में कभी रहे ही नहीं। अपने वजीर के डर से अवध जाकर
संरक्षण लिए हुए थे। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण दिया इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 के बाद। फिर धीरे धीरे शक्ति कमजोर होता गया और बहादुर शाह जफर के आते आते लाल किला, वैसे तो अकबर द्वितीय के काल से ही शुरू हो गया था कि लाल किला तक ही इनका साम्राज्य सिमट कर रह गया। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जो बहुत कम वैल्यू वाले शासक रह गए थे, इन्हें भी रंगून भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा पराजित करके, और अंततः वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मोहम्मद शाह से विघटन की प्रक्रिया मुगल साम्राज्य की तेज हो गई। जिस साम्राज्य को औरंगजेब छोड़ कर गया था वो अब धीरे धीरे बिखर रहा। इसी बिखरन में सबसे पहला हैदराबाद नया स्वतंत्र शासक स्वतंत्र राज्य बना, है ना। तो लिखिए आप लोग हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय निजाम उल मुल्क को, निजाम उल मुल्क को है। इनका मूल नाम चिनकिलिज खां था। इनका मूल नाम चिनकिलिज खां था। ये आसफ जाही वंश के थे। ये आसफ जाही वंश के थे। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1724 ईस्वी में हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में किया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह की अधीनता का परित्याग कर दिया। की अधीनता
का परित्याग कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को पकड़ने के लिए मुबारिज खां को भेजा। दोनों के बीच सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क इसमें विजयी रहे। मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी। दक्षिण भारत में अपनी वर्चस्व की स्थापना को लेकर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच सत्रह सौ ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम उल मुल्क की पराजय हुई। अंततः दोनों के बीच एक संधि हुई। जिसे मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से जाना जाता है। मुंशी शिवगांव
की संधि के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 1739 ईस्वी में जब ईरान के शासक 1739 ईस्वी में जब ईरान के शासक नादिर शाह ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो करनाल के युद्ध में करनाल के युद्ध में मुगल सैनिकों को पराजित किया। इसके पश्चात निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह एवं नादिर शाह के बीच मध्यस्थता किया। मुगल बादशाह एवं नादिर शाह के बीच मध्यस्थता किया। मुगल बादशाह एवं नादिर शाह के बीच मध्यस्थता की। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। इसके निधन के पश्चात इनके पुत्र नासिर जंग एवं इनके पोता मुजफ्फर जंग के बीच, पुत्र है ये नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से मुजफ्फर जंग ने सफलता हासिल की और वह निजाम बन गया। पैरा चेंज कर दीजिएगा। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को हैदराबाद में अपनी सेना रखने की अनुमति दिया।
अपनी सेना रखने का अनुमति दिया। अपनी सेना कंपनी को हैदराबाद में अपनी सेना रखने की अनुमति दिया। कालांतर में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष हुआ जिसमें फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजी कंपनी के समक्ष नहीं टिक सके। भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की स्थापना हुई। 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में स्थापना हुई। 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद को सहायक संधि के लिए विवश कर दिया। हैदराबाद को सहायक संधि के लिए विवश कर दिया। जिसके तहत हैदराबाद ने अंग्रेजी कंपनी की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि करने वाला हैदराबाद भारत का पहला राज्य था। हैदराबाद भारत का पहला राज्य था। अब देखिए, हम लोग इसको समझते हैं, दिमाग में बैठाते हैं। स्वतंत्र राज्यों की उदय की प्रक्रिया में सबसे पहला हैदराबाद आ गया और इसका वजह सिर्फ और सिर्फ चिनकिलिच खान अर्थात निजाम उल मुल्क की योग्यता थी। लाख समझाया मोहम्मद शाह को कि संभल जाएगी, मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा,
परंतु मोहम्मद शाह अपने रंगीलेपन में ही व्यस्त रहे। फलस्वरूप चिनकिलिश खान अर्थात निजाम उल मुल्क हैदराबाद चला गया और 1724 ईस्वी में, है ना, 1724 ईस्वी में इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर। ऐसा कहा जाता है कि चिनकिलिश खान आसफ जाही वंश के थे। वंशज अगर कहें तो ये आसफ जाही वंश के थे। जब इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली तो मोहम्मद शाह इस समय शासक था, आप जानते हैं। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को भेजा कि जाइए और इनको हरा करके और फिर वापस इसे ले आए। लेकिन मुबारिज खां में वो दम कहां था। चिनकिलिश खां सुकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को पराजित कर। अब मोहम्मद शाह के पास कोई उपाय बच नहीं गया। स्वयं तो कितना बहादुर था वो पता ही आपको। उसने अब उल्टे उसे खुश करने के लिए आसफ जाह की उपाधि दी कि चलो भाई खुश रहो, वहीं रहो, स्वतंत्र रहो, लेकिन मेरे अधीन रहो। एक समझौता जैसा चीज अपने हिसाब से कर ले। फिर अब दक्षिण भारत में जब हैदराबाद की स्थापना होती है तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में इधर मराठे भी तो हैं, इधर मराठे भी हैं महाराष्ट्र में, है ना। अब हैदराबाद में जब ये आ गए तो दक्षिण भारत में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि मराठे सुप्रीम थे और नहीं चाहते थे कि कोई दक्षिण भारत में नई शक्ति, सशक्त शक्ति आवे। तो मराठों और निजाम उल मुल्क अर्थात चिनकिलिश खां के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। और आपको बता दूं कि उस समय बाजीराव प्रथम जैसा सशक्त व्यक्ति मराठों के मतलब नेतृत्व कर रहे थे। तो युद्ध तो स्वाभाविक था। पालखेड़ा के युद्ध में पराजित हो गए ये निजाम उल मुल्क महोदय, है ना। फिर दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मुंशी शिवगांव की संधि हुई। अब दूसरी ओर देखिए, ये तो एक ओर देखिए मोहम्मद शाह है, दूसरी ओर निजाम उल मुल्क है, तीसरी ओर मराठे है। लेकिन एक चौथा ओर भी है और वो है पश्चिम से ईरान की तरफ से नादिर शाह। क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, लेकिन उन्हें निजाम उल मुल्क से कुछ लेना देना नहीं था। वो मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर रहे थे। मोहम्मद शाह तो पराजित होता है, लेकिन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं निजाम उल मुल्क। दोनों के बीच समझौता करवाते है ना, दोनों के बीच एक समझौता करवा देते हैं। इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो 1748 ईस्वी में चिनकिलिश खां की मृत्यु हो जाती है। चिनकिलिश खां का निधन हो जाता है। अब चिनकिलिश खां के निधन के बाद उनका बेटा
नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है ना। दोनों के बीच कि अब कौन शासक बनेगा, इसके लिए आपस में युद्ध शुरू हो जाता। परंतु मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों का मदद ले लेता। हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी कि इंटरनल मामले में किसी विदेशी को प्रश्रय दे रहा था। बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि ये हैदराबाद राज्य ही नहीं रहेगा, है ना। तो फ्रांसीसियों का मदद लेकर के और नासिर जंग को पराजित करके स्वयं मुजफ्फर जंग शासक बन जाते। मुजफ्फर जंग शासक बन जाते हैं। फिर इधर बंगाल में क्योंकि अंग्रेजी शक्ति भी, चौथी शक्ति यहाँ पर अंग्रेज भी तो है, चौथी शक्ति अंग्रेज भी है। अब अंग्रेज इधर अपने हिसाब से बंगाल से एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ बेलेजली आ जाते हैं और उनकी नीति चल रही है सहायक संधि का। तो सबसे पहले हम लोग सहायक संधि को देख लें कि है क्या। तो सहायक संधि का मतलब ये होता है, इधर देखिए, सहायक संधि का मतलब ये होता है कि सेना दूसरे का रहे, या तो उस समय कौन थे, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो बेलेजली ने कहा कि सेना मेरा रहेगा और आपके राज्य की देखभाल करेगा, यहाँ एक रेजिडेंट रहेगा, सेनापति, लेकिन इसका खर्च जो है आप दीजिएगा, राज्य को यानी हैदराबाद को देना। मुजफ्फर जंग को ऐसा लगा कि हम तो बड़ा बहादुर निकल गए, फ्रांसीसियों से सहयोग ले लिए और यहाँ पर फ्रांसीसी सेना को बना लिए। इधर क्या कि फिर दोनों के बीच आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अधीन सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद पर ही सहायक संधि थोप दिया, है ना। क्योंकि उस संघर्ष में फ्रांसीसी फिर जाते रहे, फ्रांसीसी हार गए अंग्रेजों से। अब अंग्रेज कालांतर में आगे चल के हैदराबाद पर सहायक संधि थोप दी, जो कि समूचे भारत में ये पहला सहायक संधि था जो किसी राज्य के द्वारा अपनाया गया था। अर्थात अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि मैं आपके पैसे पर ही अपना सेना इकट्ठा कर लूंगा और जब भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो आप ही को पराजित कर दूंगा, है ना। ये बात हमारे भारतीय शासक समझ नहीं पाए।